शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से कम बजट के साथ बनने वाले बिस्किट की रेसिपी। ये बिस्किट बहुत कम बजट के साथ साथ बहुत ही आसानी से बगैर ओवन के बनेंगे। एकदम खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनते हैं, यकीन करें आप इनको खाते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले घी ले लिया है जिसको हमने मेल्ट कर लिया था, और घी जो है वो हमने हाफ कप लिया है। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसमें 1 कप शुगर शामिल कर लेंगे। शुगर हमने ऐसे ही शामिल की है, इसको आपने पाउडर वगैरह नहीं लेना है। इसी तरह से आपने शुगर को लेना है और इसको अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स करना है, थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए ये। साथ साथ छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी जिन्हें ज़रूर से आपने फॉलो करना है ताकि आपके बिस्किट भी इसी तरह से खस्ता मज़ेदार से बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से शुगर को मिक्स कर लिया है और ये थोड़ी बहुत डिज़ोल्व भी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जी 1 अदद अंडा, इस तरह से। और अंडा शामिल करने के बाद जो है वो हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है बिस्किट बनाने का। अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर हम कम बजट के साथ रहते हुए मज़ेदार से चाय के साथ कुछ खस्ता से मज़ेदार से बिस्किट बनाए जाएं तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, मुसलसल बीट करते हुए 1 मिनट तक। बीटर नहीं, आप फॉक की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं बहुत आसानी से। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक इसलिए ऐड किया है ताकि जो शुगर का मीठा है वो बैलेंस हो जाए, इससे जो है वो मज़ेदार हो जाती है चीज़। अगर मीठी कोई भी चीज़ बनाए तो थोड़े से नमक की क्वान्टिटी ज़रूर शामिल करें। और अब हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हमने ले ली है जी छन्नी और इसमें शामिल कर लेंगे जी सबसे पहले हम 1 कप मैदा। इस तरह से आप किसी भी बाउल या कप से मेजर करके ले सकते हैं। आपने एक ही चीज़ लेनी है जिससे आपने शुगर भी मेजर करनी है और उसी से आपने मैदा मेजर करना है, इस तरह से। और ये जी हमारा दूसरा कप, इसे भी शामिल कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड शामिल कर लेंगे, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा बिस्किट्स में। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और दोबारा से अच्छी तरह से हम इस तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे। इसे जितनी भी गुठलियाँ वगैरह होंगी तो वो अच्छी तरह से छन्नी में रह जाएंगी और एकदम अच्छी तरह से जो मैदा है वो छन जाएगा। इस तरह से आपने भी छान कर ही मैदा लेना है। और अब हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेसिपी मेरी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप सबको फ्री में देखने को मिले। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इस तरह से ये कंडीशन में आ चुका है एक तरह से। और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से यकीन करें आप जो है वो बाज़ार वाले बिस्किट लाना भूल जाएंगे। बच्चों को जो है वो घर पर ही बिस्किट बनाकर देना पसंद करेंगे। ये कम बजट के साथ बनते हैं और दूसरा ये बहुत सारे थाल भरकर माशाल्लाह से बनते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 अदद अंडे से। नीचे हमने एक शॉपर ले लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं। इसको आप कट करके रख लें और उसके बाद इस मिक्सचर को आपने इसमें ऐड करना है और कुछ इस तरह से इसको सेट करना है रोल करते हुए। बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तरह से सेट हो जाएगा और रोल की शेप हो जाएगी इसकी कुछ इस तरह से। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें बेकरी वाले बिस्किट लाना आप भूल जाएंगे जब आप एक दफ़ा से ये बिस्किट घर पर बना लेंगे। आप इस तरह से जो है वो नाश्ते के लिए बनाकर रख सकते हैं बिस्किट। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और यकीन करें आप इनको बनाकर 2 से 3 हफ्तों तक रख भी सकते हैं, मगर ये रहते ही नहीं, इतने टेस्टी होते हैं कि ये एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं। रोल करते हुए शॉपर को अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर पैक कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको सेट करने के लिए हम 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में रख लेंगे और मिलते हैं 25 मिनट बाद। 25 मिनट हो जाने के बाद हमने इसको निकाल लिया है और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे शॉपर से बहुत आसानी से। इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से फ्रिज में रखने से सेट हो चुका है और अब इसकी कटिंग भी नीट होगी और एकदम अच्छी तरह से इसकी शेप भी बनेगी। इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये बिस्किट जो है वो आपने बहुत मोटे कट नहीं करने, इनको इतना ही आपने कट करना है क्योंकि जब हम इनको बेक करेंगे तो ये फूल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से कट करें और साथ साथ इनको शेप करते जाएं, थोड़ा सा प्रेस करते हुए ताकि ये अच्छी तरह से शेप बन जाए इनकी। आप अपनी मर्ज़ी से भी इनकी शेप रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। जिस तरह से आपको इजी लगे वही शेप आप बना लीजिएगा।
इस तरह से हम इनको जो है प्लेट में रखते जाएंगे। आपने इस पर घी वगैरह भी ग्रीस नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चिपकते, बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसी तरह से हम तमाम बिस्किट सेट करके जो है वो इस डिश में रखेंगे। आप कोई भी डिश रख सकते हैं, डिश नहीं है किसी भी आप पतीले का ढक्कन ले सकते हैं। बहुत आसानी से जो है ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह से ये बिस्किट्स की रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से हम इनको सेट करते हुए डिश में रखेंगे, इस तरह से इतने गैप में। तो तमाम बिस्किट हमने रख लिए हैं और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती माशाल्लाह से इनकी शेप बनकर तैयार हुई है। अब थोड़े से हम इनके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। जैसे मेरे पास बादाम है, इसको मैंने कट कर लिया है, ये रख ली हूँ। आपको पिस्ते पसंद है आप वो रख सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप रख सकते हैं। तो ये हमारे तैयार है। इस तरफ हमने जी एक बर्तन को, कढ़ाई को बेक करने के लिए रख लिया था, प्री हीट कर लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हमने नीचे एक पुरानी सी थाल या कह लें या फिर एक कटोरी कह लें वो रख ली है। आपके पास अगर स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं। और ये थाल जो हमने जिसके अंदर बिस्किट रखे थे वो हमने रखा है और ऊपर से हमने कवर कर दिया है जी 25 से 30 मिनट तक। बीच में आप 1 से 2 दफ़ा चेक कर लें, जैसे कि मैंने भी इनको चेक किया है। और उसके बाद हमने 30 मिनट टोटल इसकी टाइमिंग रखी है। स्टार्टिंग के 3 मिनट फ्लेम को तेज़ रखें और उसके बाद 0 रखते हुए आप इसको बेक कर लें। तो माशाल्लाह से 30 मिनट हो जाने के बाद मैं आपको बिस्किट्स की कंडीशन दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये बिस्किट बेक हुए हैं। बस इनको हल्का सा ठंडा करें और उसके बाद आप इनको निकाल लें। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने बेहतरीन से हमारे ये बिस्किट जो हैं वो बेक हुए हैं, बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी झंझट के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी माशाल्लाह से होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए। यकीन करें आपको ये बिस्किट्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यकीन करें बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट होते हैं। और माशाल्लाह से देख सकते हैं बेक भी कितने ज़बरदस्त हुए हैं। तो इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है और माशाल्लाह से देख सकते हैं तमाम ही हमारे बिस्किट्स बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इससे पहले भी बहुत सारी बिस्किट्स की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आप भी जाकर ज़रूर से देखिएगा। तो अब आ जाती है जी बारी इनको चेक करवाने की। नज़दीक से इनकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने बेहतरीन और कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने हैं और कितने बेहतरीन किस्म के बेक हुए हैं। यकीन करें जब आपने एक दफ़ा से ये बिस्किट घर पर बना लिए तो बेकरी वाले बिस्किट जो है वो हमेशा के लिए भूल जाने वाले हैं। और देख सकते हैं खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे बिस्किट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ माशाल्लाह से। और यकीन करें आप बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, सब मांग मांग के जो है ये बिस्किट ख़त्म कर देंगे, इतने बेहतरीन माशाल्लाह से बनते हैं। ज़रूर बनाएं, बहुत ही खस्ता से हैं माशाल्लाह से। और अपना राय भी आपने ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी शेयर करूँ ईजी हो, आसान हो, ताकि आप सब लोग बना सकें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।